दोस्तों हमारा आप लोग को नाट्य संधियाँ बताने चल रहे हैं। कल के आगे का अर्थ नाट्य संधियाँ 5 प्रकार की होती हैं। हम 3 प्रकार के आप लोग को बताएं। अर्थ प्राकृतिक में बीज बिंदु पताका प्रकरणी कार्य ये आते हैं दोस्तों। और कार्यावस्था में भी 5 आरंभ यत्न प्रत्याशा नित्यार्थ फलागम। और संधि मुख्य संधियाँ देखो दोस्तों, प्रतिमुख संधियाँ, गर्भ संधियाँ, विमर्श संधियाँ, उपसंहृता संधियाँ। नायक साधारण स्थिति में नायक 4 प्रकार के होते हैं। धीरोदत्त नायक, धीर प्लस उदात्त, धीर ललित नायक, धीर शांत नायक, धीरोदत्त नायक। धीरोदत्त नायक धीर प्लस उदात्त, आत्म प्रशंसा, आत्म प्रशंसा, शोक आदि से अप्रभावी, स्वाभिमानी, अपनी बात का निर्वहन करने वाले, उदार चरित्र वाले, जैसे राम और युधिष्ठिर है दोस्तों। धीर ललित नायक दोस्तों कैसे होते हैं? यह निश्चित कला प्रिय होते हैं, भोग विलास एवं सुखद ललित क्रियाओं में संलग्न होते हैं, जैसे दोस्तों युधिष्ठिर वत्सराज। और धीर शांत नायक, धीर शांत एवं धीर प्रशांत नायक। यह व्यक्ति उदार होता है, शांतिप्रिय होता है, विनय आदि गुणों से युक्त होता है, ब्राह्मण या मंत्री आदि जाति का नायक होता है। मालती माधव तथा मृच्छकटिकम का चारुदत्त, ये दोनों धीर शांत नायक हैं दोस्तों। धीर प्रशांत कहे या शांत कहे। धीरोधृत नायक, यह धीरोधृत नायक देखो दोस्तों कैसे होते हैं? यह मायावी, अहंकारी, कपटी, अत्यंत क्रोधित तथा आत्मप्रशंसक नायक होते हैं, जैसे रावण, परशुराम, भीमसेन दोस्तों। ये सब लोग अपनी प्रशंसा, अहंकारी ये सब थे दोस्तों, इसे धीरोधृत नायक कहते हैं। श्रृंगार की दृष्टि से नायक 4 प्रकार के होते हैं। अनुकूल नायक, जो एक ही नायिका पर अनुरक्त होते हैं, जैसे दोस्तों एक ही नायिका जो एक ही लड़की से प्रेम करते हैं, उसे अनुकूल नायक कहते हैं। दक्षिण नायक, यह एक से अधिक पत्नियों पर अनुरक्त होते हैं, किंतु प्रधान पत्नी का ध्यान रखते हैं। ये दक्षिण नायक दोस्तों ये राजा के ज़माने में होते थे। जैसे एक राजा थे, कई पत्नी थी, उसमें से एक पत्नी इनकी जो है प्रधान होती थी, उनको ज़्यादा मान सम्मान मिलता था। सठ नायक, यह अनेक नायिकाओं से प्रेम करता है, किंतु प्रकट में नहीं है। सठ नायक उसे कहते हैं जैसे चुप्पे चोरी से कई लोगों से प्यार करते हैं दोस्तों, मगर सबको पता नहीं होता, प्रकट नहीं है। धृष्ट नायक, यह स्पष्ट रूप से दुष्चरित होता है, यह निर्लज्ज होता है। धृष्ट नायक के बारे में दोस्तों बताया गया है। नाटक में रस 9 प्रकार के हैं दोस्तों। भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। नाटकीय प्रस्तुति, अभिनय, अंग प्रक्षेपण प्रकार के होते हैं। आंगिक नाटक देखिए, यह शरीर के अंगों द्वारा प्रकट किए जाते हैं। आंगिक नाटक जो है शरीर के अंगों द्वारा प्रकट, वाचिक जो है वाणी के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। वाचिक नाटक जो है वाणियों के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। जैसे सब दोस्तों यूट्यूब पे सब अपनी आवाज़ दे रहे हैं। आशीष, वस्त्र या आभूषण के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। जैसे दोस्तों अपने आभूषण, या जैसे रावण का वेश बना ले या किसी का भेष बना, रामलीला में समझ नहीं जाते ये राम है ये रावण है, उसी के द्वारा। सात्विक, या हाव भाव के माध्यम से प्रकट किए जाते हैं। जैसे अपना कोई सात्विक कोई निशान बना ले, उसके द्वारा से ये नाटक प्रकट किए जाते हैं। नाट्य शैली 4 प्रकार की होती हैं। कौशिकी, आर्यभट्टी, सात्विक, भारतीय। नाटक में संकलन त्रय 3 है। नाटक में संकलन त्रय की संख्या दोस्तों 3 है। देश काल को ध्यान में रखते हुए सीमित साधनों को संलग्न त्रय के नाम से जाना जाता है। स्थान काल क्रय, ये जो है संलग्न त्रय कहा जाता है दोस्तों। आवाज़ भी, स्थान काल और कार्य संलग्न त्रय के नाम से जाता है। नाटक में उद्देश्य, नाटक का उद्देश्य धर्म अर्थ काम मोक्ष में से किसी एक की प्राप्ति या किसी एक से अधिक की प्राप्ति या सबकी प्राप्ति
है दोस्तों। नाटक का काल विभाजन प्रसादपुर युगीन भारतेंदु युगीन 1850 में से लेकर 1900 नाटक का विकास हुआ है दोस्तों। द्विवेदी युग में 1900 लेकर 1918 तक ले। प्रसादोत्तर युग समकालीन नाटक प्रसादपूर्ण भारतेंदु युगीन नाटक दोस्तों देखिए 1850 से 1900 तक। गिरधर दास तो भारतेंदु जी के पिता का नाम था दोस्तों। भारतेंदु जी के पिता थे। इन्होंने नहुस नाम से हिंदी का पहला नाटक लिखा था। यह पहला मौलिक नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। सच्चे अर्थों में भारतेंदु जी को हिंदी नाटक का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु को हरिश्चंद्र की उपाधि 1880 को काशी के पंडित रघुनाथ ने दिया था। काशी में दोस्तों भारतेंदु जी ने हिंदी नाटक के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना भारतेंदु की। कविता वाहिनी सभा की स्थापना भारतेंदु जी ने। तद्दीप समाज की स्थापना पैनी रीडी क्लब की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटकों की रचना मौलिक नाटक और अनुदित नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 2 प्रकार की नाटकों की रचना की, मौलिक और अनुदित। नाटकों की संख्या उनकी दोस्तों 17 हैं। भारतेंदु जी के मौलिक नाटक 8 हैं। वैदिकी हिंसा न भवत 1873 की। वैदिकी धर्मानुयायी के पाखंड का वर्णन किया गया है। विस्मौषधम 1876 में दोस्तों एक पैतृक नाटक है भाड़। 1932 ईस्वी में बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ को गद्दी से उतारने तथा सयाजीराव को गद्दी पर बैठाने का वर्णन है। सयाजीराव को गद्दी पर बैठा। प्रेम जोगिनी दोस्तों 1875 की है। यह 4 अंकों की नाटिका है। इसमें काशी में पाखंड एवं आडंबर का वर्णन किया गया है। प्रेम जोगिनी में काशी के पाखंड एवं आडंबर का वर्णन किया है दोस्तों। श्री चंद्रावली 1876 के नाटिका वैष्णव भक्ति एवं प्रेम का वर्णन किया गया है। श्री चंद्रावली में वैष्णव भक्ति एवं प्रेम का वर्णन किया है दोस्तों। भारत दुर्दशा भारतेंदु की 1880 की रासक लास्य रूपक भारत की तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक दुर्दशा का वर्णन है। अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। नोट, यह हिंदी का भारत दुर्दशा 1880 की मौलिक राजनीतिक नाटक है। नील देवी दोस्तों 1881 का यह गीत रूपक है। मुगलकालीन शासन एवं नारी जाति की वीरता का वर्णन है। नील देवी में दोस्तों मुगलकालीन शासन का वर्णन, नारी जाति की वीरता का वर्णन पर जो भारतेंदु जी ने इसमें प्रकट किया है। अंधेर नगरी 1881 की प्रहसन है। राजा की मूर्खता, अन्याय एवं उसकी विसंगतियों का वर्णन किया गया है। सती प्रताप 1883 की गीत रूपक पौराणिक नाटक है। सत्यवान और सावित्री की कथा अपूर्ण नाटक, इसे राधा कृष्ण दास ने पूर्ण किया था। सत्यवती कथा अपूर्ण नाटक है ये भारतेंदु जी की। अगर दोस्तों पूछा जाए सत्यवती कथा 1883 की अपूर्ण नाटक भारतेंदु जी, इसने किसने पूर्ण किया? राधा कृष्ण दास ने पूर्ण किया है। भारतेंदु के अनुदित नाटक 9 हैं। विद्या सुंदरी ये दोस्तों 9 मिनट हो गए। चलो इसको कल से पढ़ाते हैं दोस्तों। अभी थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। ओके, जय हिंद, जय माँ सरस्वती।